स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डायलिसिस। तो हमारा ये पार्ट 2 है जिसमें हम टाइप्स ऑफ डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। डायलिसिस को अगर हम कैटेगराइज करें तो जनरली दो तरह से कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी डायलिसिस, दूसरा है हमारा सेकेंडरी डायलिसिस। प्राइमरी डायलिसिस में हमारे 3 टाइप्स होते हैं जो कि फर्स्ट है हमारा हीमोडायलिसिस, सेकेंड इज पेरिटोनियल डायलिसिस एंड थर्ड इज हीमोफिल्ट्रेशन। एंड हमारी जो सेकेंडरी टाइप्स के डायलिसिस होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, एक हीमोडाइफिल्ट्रेशन, सेकेंड इज इंटेस्टिनल डायलिसिस। तो हम इसमें आज कवर करने वाले हैं हीमोडायलिसिस और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में हमारा क्या होता है, हीमो यानी कि ब्लड, डायलिसिस मतलब टू पास थ्रू, तो ये इसकी नाम की मीनिंग है। तो ब्लड, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये ब्लड से रिलेटेड है। तो जो हम डायलिसिस करते हैं इसमें हम ब्लड का डायरेक्टली यूज़ करते हैं। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट, इसका पर्पस क्या है? एक तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो भी हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट बढ़ जाते हैं उन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, और दूसरी बात इसमें इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना। इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जैसे कि सोडियम का, पोटेशियम का एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट। तो बाय यूजिंग डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी, इसमें क्या होता है, ये हमारा मेन जो है इंस्ट्रूमेंट है डायलाइजर, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। हम इसमें क्या करते हैं, इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में। पेशेंट्स ब्लड इज पम्प्ड थ्रू अ ब्लड कंपार्टमेंट ऑफ डायलाइजर एक्सपोजिंग इट टू अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें हम क्या करते हैं, एक पेशेंट की बॉडी से किसी भी वस्कुलर एक्सेस को यूज़ करते हुए उसका ब्लड बाहर निकालते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट में। अब उस सर्किट का काम क्या होता है, वो सर्किट हमारा सारा ब्लड ले जाकर डायलाइजर के पास पहुंचा देता है। डायलाइजर में होती है हमारी पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो हमारा ब्लड कंपार्टमेंट होता है, वहाँ से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे डायलिसेट कंपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं उस मेम्ब्रेन के थ्रू। और जो हमारे डायलिसेट कंपार्टमेंट में जो ब्लड के दूसरी वाली साइड है डायलाइजर में, उसमें से हमारे इलेक्ट्रोलाइट ब्लड में आ जाते हैं। तो एक तो ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंसिंग करनी थी वो भी हो गई, दूसरा टॉक्सिन्स भी रिमूव हो गए। फिर ये क्या करता है, ये ब्लड सारा हम पेशेंट की बॉडी में रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी हीमोडायलिसिस की प्रोसीजर की। इसमें हम डायलिसिस मशीन का यूज़ करते हैं, उसके एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट में हम ब्लड लेके आते हैं, उस ब्लड को डायलाइजर में भेजते हैं, फिर वहाँ से फिल्टर करके वापस बॉडी में रिटर्न कर देते हैं। देन जनरली 4 आवर्स ट्रीटमेंट एंड अप्रॉक्स 90% पेशेंट रिसीव्स हीमोडायलिसिस। यानी कि ये जो ट्रीटमेंट होता है हमारा, ये जो प्रोसीजर होता है, ये डायलिसिस का जो प्रोसीजर है ये जनरली 4 आवर्स का होता है। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जो स्टार्टिंग में हमारी डायलिसिस करवाते हैं, लेकिन उनकी हम 4 आवर्स की डायलिसिस इनिशिएटिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि एकदम से अगर हम उनकी डायलिसिस करेंगे, एकदम से उनकी बॉडी में से ब्लड आएगा, एकदम से फ़िल्टर होगा, सब चीज़ें जो नई होंगी तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 से ढाई घंटे की डायलिसिस स्टार्टिंग में उन पेशेंट को देते हैं। देन 90% जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो हीमोडायलिसिस कराते हैं। यानी टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है पेशेंट की, जो किडनी पेशेंट है, किडनी फेलियर पेशेंट, उनमें से सिर्फ 90% जो है वो हमारी हीमोडायलिसिस करा पाते हैं। देन हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें पेरिटोनियल रिलेटेड टू पेरिटोनियम। पेरिटोनियम हमारी एक लाइनिंग होती है एब्डोमेन के अंदर, जो कि हम नॉर्मली देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो पेरिटोनियम होती है, पेरिटोनियल कैविटी की जो हमारी लाइनिंग होती है उसी को बोलते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इसमें भी वही काम हो रहा है जो हीमोडायलिसिस में कर रहे थे वही इसमें कर रहे हैं, यानी वेस्ट निकालना, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना। बट इसमें एक नया पॉइंट है, बाय यूजिंग पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। इसमें हम कोई डायलाइजर का यूज़ नहीं करते, कोई एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट का यूज़ नहीं करते, इसमें यूज़ करते हैं हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का। इन पेरिटोनियल डायलिसिस
dialysate run through a catheter into the peritoneal cavity. After few hours the waste are drained out of your belly. इसमें क्या होता है कि हम एक डाइलिसेट सॉल्यूशन लेकर आते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ग्लूकोज होता है, उसको हम कैथेटर के थ्रू डायरेक्ट एब्डोमिनल कैविटी, जिसे हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, उसमें भर देते हैं। अब उस सारे डाइलिसेट को भरकर वहीं हम कैथेटर बंद करके छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, और कुछ घंटों के बाद वापस आकर हम उस सभी फ्लूइड को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। ये होता है हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस में। इसमें हमने क्या करा, जो फ्लूइड हमने एब्डोमेन कैविटी में भेजा, पेरिटोनियल कैविटी में भेजा, उस फ्लूइड में से क्या होता है, जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में से जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर थे वो बाहर आ जाते हैं उस डायलिसिट फ्लूइड में, और उस डायलिसिट फ्लूइड के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सभी इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसमें इस तरह से मैकेनिज्म होता है। Then 4 to 6 exchange per day are required and approximately 10 to 15% patient receive peritoneal dialysis। तो इसमें क्या होता है कि 4 से 6 एक्सचेंज, जो एक बार हमने डायलिसिस फ्लूइड बॉडी में हमने इंसर्ट किया, यानी एब्डोमिनल कैविटी में हमने डाला, उसको फिर बाहर निकाला, उसको बोलते हैं एक एक्सचेंज, वन एक्सचेंज। देन इसी तरह से हमें कम से कम 4 से 6 एक्सचेंज पर डे करने पड़ते हैं, और ये उतनी ज़्यादा एफिशिएंट डायलिसिस भी नहीं है कंपेयर टू हीमोडायलिसिस। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, 10 से 15% पेशेंट ही पेरिटोनियल डायलिसिस का यूज़ करते हैं, और ये हमारी होम पर होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस घर पर हम इसे करते हैं। बाकी जो हमारी हीमोडायलिसिस है, इसके लिए हमें डायलिसिस यूनिट की ज़रूरत है, इसके लिए हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इसके लिए बड़ा सेटअप चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें स्टाफ ज़्यादा चाहिए, केयरिंग ज़्यादा चाहिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम हीमोफिल्ट्रेशन, हीमोडाइफिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।